Good morning, all. I am going to start again with chapter 2 of the book Power of Now by Eckhart Tolle. Before reading this, I am just reading a note of his for you. Don't look for any other state than the one you are in now. Otherwise, you will set up inner conflict and unconscious resistance. Forgive yourself for not being at peace. The moment you completely accept your non peace becomes transmuted into the peace. Anything you accept fully will get you there, will take you into peace. This is the miracle of surrender. वो कह रहे हैं कि आपका जो दृष्टि है वो इस पल के अतिरिक्त कहीं और नहीं होनी चाहिए, अन्यथा आप अपने अंदर ही एक विरोधाभास की स्थिति में आ जाएंगे और आप वहाँ पे रेजिस्ट फील करेंगे, रुकावट महसूस करेंगे। खुद को माफ़ कीजिए, इसलिए किस चीज़ के लिए? आप अगर खुद के अंदर की पीस में नहीं हैं तो उसके लिए खुद को माफ़ कीजिए। जिस समय आप अपने आप को कंप्लीटली महसूस कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं कि आप अपनी अशांति की अवस्था को भी एक्सेप्ट कर लेते हैं अपनी, तो आपकी जो अशांत अवस्था है वो तुरंत से शांति वाली अवस्था में ट्रांसम्यूट हो जाती है, यानी कि अपनी अवस्था अशांति से शांति में परिवर्तित कर लेती है। एनीथिंग यू एक्सेप्ट, जो कुछ भी आप पूरी तरीके से एक्सेप्टेंस के साथ करेंगे वो आपको उसी शांति की तरफ ले जाएगी। और यही जब वो अवस्था है, यही वो अद्भुत स्थिति है, मिरेकल है, जहाँ पे आप अपने आप को सौंप देते हैं। तो उस समय जो आप महसूस करते हैं वो ही इनर पीस है, वही इनर स्टिलनेस है। इसलिए कहा जाता है कि हर वक्त आप शुक्राने करते रहें और ईश्वर के ऊपर अपने आप को सौंप दें। इस पल में रहें और आगे की चिंता न करें, पास्ट को ना दोहराएं, आज में रहें। अब मैं अगेन स्टार्ट करती हूँ जहाँ से छोड़ा था। पेज नंबर 30, थर्ड पैराग्राफ। When you thought you knew a person and then you are suddenly confronted with this alien, nasty creature for the first time, you are in for a quite a shock. जब आपको ऐसा महसूस होता है कि आप किसी व्यक्ति को बहुत अच्छे से जानते हैं और अचानक से आपका उसके साथ में कुछ बहस हो जाती है, तो आप उसके अंदर के उस इंसान को पहली बार देखते हैं तो आपको शौक लगता है कि ये किस तरीके से बिहेव कर रहा है, ये ऐसा भी है। हाउएवर इट्स मोर इम्पॉर्टेंट टू ऑब्जर्व इट इन योर सेल्फ देन इन समवन एल्स। सबसे ज़्यादा मुख्य बात इसमें ये है कि आप उसके अंदर जो भी भाव उत्पन्न हुए हैं आपके पोज में, उससे ज़्यादा खुद को ऑब्ज़र्व करिए कि ना कि किसी और को। वॉच आउट फॉर एनी साइन ऑफ अनहैप्पीनेस इन योर सेल्फ इन वॉट एवर फॉर्म। अपने अंदर किसी भी तरीके की उस चीज़ को देखने का प्रयास करें जिससे आप नाखुश हैं, और चाहे उसकी कोई भी फॉर्म हो आपके अंदर। इट मे बी द अवेकनिंग पेन बॉडी। तब आपको ये एहसास होगा कि ये आपके अंदर जागृत अवस्था में पड़ी हुई वही पेन बॉडी है जिसमें आप पहले से ही दर्द में हैं, जो आपके पुराने एक्सपीरियंसेस पे बेस्ड है। जी, ये अगेन आपका वही माइंड करवा रहा है जो अपने अंदर वही एक्सपीरियंसेस समाये हुए हैं जो उसने अभी तक देखे या सुने हैं। ये कहीं ना कहीं जो बाहर आपके सामने चीज़ें आ रही हैं वो आपके अंदर पड़े पेन बॉडी का ही प्रेजेंटेशन है। सपोज़ आप किसी वजह से अंदर कहीं ना कहीं क्रोधित महसूस करते आए हैं,
तो अगर आपके सामने उस तरीके की कोई अवस्था आती है या आपके सामने आपका वो इंसान जिसे आप बहुत अच्छे से जानते हैं सडनली वो इस तरीके से बिहेव करता है, इसका मतलब कहीं ना कहीं अनकॉन्शियस में आपके अंदर वो एक विचार ज़रूर पड़ा होगा जिसमें या तो ये भय होगा कि कहीं मैं इसे खो ना दूँ, कहीं ये बदल ना जाए, या फिर आप उसको कहीं ना कहीं जज कर रहे हैं और उसकी किसी न किसी बात से आक्रोशित महसूस करते हैं, लेकिन उसको आप कह नहीं पाते या समझ नहीं पाते हैं। तो ये जो इनर इम्प्रेशन है ये कहीं ना कहीं आउटवर्ड मैनिफेस्ट होता है, आपके सामने आता है किस तरह से उस व्यक्ति के अंदर जो अचानक से बर्ताव में परिवर्तन आता है। दिस कैन टेक अ फॉर्म ऑफ इरिटेशन, impatience, a somber mood, a desire to hurt, anger, rage, depression, a need to have some drama in your relationship and so on। यहाँ पे वही ये चीज़ कहना चाह रहे हैं कि हमारे अंदर जो भी ये पेन बॉडी में पड़ी हुई चीज़ें हैं वो किस किस फॉर्म में हो सकती हैं। वो चिड़चिड़ाहट हो सकती है, अधैर्य हो सकता है, या फिर एक अजीब सा सोया सा मूड हो सकता है, किसी को हर्ट करने की इच्छा हो सकती है, क्रोध हो सकता है, विनाशकारी क्रोध हो सकता है, डिप्रेशन हो सकता है, जहाँ पे ये आवश्यकता महसूस करते हैं करता है माइंड कि वो किसी तरीके का कुछ अलग सा कुछ क्रिएट करे, कोई ड्रामा करे, क्योंकि उसको एकदम ये शांति अच्छी पसंद नहीं आती है। उस मोमेंट को आप समझें, पकड़ें और उस पल को आप समझ पाएँ कि आपके अंदर ये सोई हुई जो चीज़ें पड़ी हुई थी वो कहाँ जागी हैं, जिसकी जो पहले सोई पड़ी थी अब कहाँ पे जागी हैं। आप उसको अंडरस्टैंड करें और एक्सेप्ट करें ताकि आप उस मोमेंट में तुरंत उस चीज़ को अपनी लाइफ में जो भी चेंजेस लाने हैं लाकर उस चीज़ से फ्री हो सकें। द पेन बॉडी वांट टू सर्वाइव, जो हमारी ये दर्द में रहने वाला शरीर है ये हमेशा अपने आप को जागृत रखना चाहता है, सरवाइव करवाना चाहता है, ये ख़त्म नहीं होने देता अपने आप को। जस्ट लाइक एवरी अदर एंटाइटी इन इट्स एग्जिस्टेंस, जैसे कि हर कोई अपने आप को एग्जिस्टेंस में रखना चाहता है, ये तभी सरवाइव कर सकती है जब ये आपको आपकी जानकारी से अलग आप इस इफ़ इट गेट्स यू टू अनकॉन्शियसली आइडेंटिफाई विद इट। कब अपने आप को जागृत रख सकती है? जब आपकी जानकारी के बिना ये आपको ऐसा महसूस करा दे कि यही आपकी आइडेंटिटी है, मतलब कि ये मेरा स्वभाव है। तो आपकी आइडेंटिटी इसके साथ है, ना कि आप अपने ओरिजिनल स्वरूप में हैं। इट कैन देन राइज अप, जब इसने आपके ऊपर कब्ज़ा कर लिया, आप इससे आइडेंटिफाइड होने लगे, तब ये और ऊंचे चढ़ते जाती है और आपके ऊपर पूरी तरीके से हावी हो जाती है और अंततः आप ही हो जाती है और अब ये आपके थ्रू काम करवाने लगती है, कब्ज़ा कर लेती है। इट नीड टू गेट इट्स फूड थ्रू यू, यह अपना खाना आपके थ्रू ही लेना चाहती है। इट विल फीड ऑन एक्सपीरियंस दैट रेजोनेट विद इट्स ओन काइंड ऑफ एनर्जी। उसका भोजन क्या है? इसका भोजन ऐसी चीज़ें हैं जो कि इसकी तरह की ऊर्जा को रखती हूँ। आपके जीवन में ऐसे जो एक्सपीरियंसेस हुए हैं ये उनको बार बार रिकॉल कराएगी, जिससे कि आपके जीवन में और आगे दर्द का अनुभव हो, वो भी किसी भी तरह का हो सकता है। एंगर, डिस्ट्रक्टिवनेस, हेट्रेड, ग्रीफ, इमोशनल ड्रामा, वायलेंस एंड इवन इलनेस। इसका जो खाना है वो उन्हीं इमोशन को, एक्सपीरियंसेस को बार बार रिकॉल करना है, जिसमें गुस्सा है, विनाश है, नफ़रत है, दुख है, जितना भी भावनात्मक ड्रामा चलता रहता है, तोड़ फोड़ है और एक जहाँ तक बीमारी भी है। सो द पेन बॉडी
when it has taken you over, will create a situation in your life that reflect back its own energy frequency for it to feed on. ये जो हमारा दर्द वाला शरीर है, जब ये आपके ऊपर कब्ज़ा कर लेता है तो ये एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट करा देता है जीवन में जो कि दैट रिफ्लेक्ट्स बैक इट्स ओन एनर्जी फ्रीक्वेंसी फॉर इट टू फीड ऑन। वो उसी तरीके की चीज़ों को बार बार रिफ्लेक्ट कराने लगता है जिन पर वो अपना भोजन ले सके। मतलब कि इसका भोजन है वही सिचुएशन जिससे आपको दर्द मिलता है, या जो पीछे हमने बात की है सारी की सारी ऐसी चीज़ें जिससे हम परेशान महसूस करते हैं, दर्द में महसूस करते हैं। पेन कैन ओनली फीड ऑन पेन। दर्द केवल दर्द पे ही आपको ही अपना निवाला बना सकता है। पेन कैन नॉट फीड ऑन जॉय। दर्द खुशी को नहीं खा सकता। इट फाइंड इट क्वाइट इनडाइजेस्टिबल। उससे खुशी बर्दाश्त नहीं होती, वो खुशी नहीं पचा सकता। दर्द से दर्द ही को रिकॉल करते हैं। वंस द पेन बॉडी हैज़ टेकन यू ओवर, यू वांट मोर पेन। जब इस दर्द वाले शरीर ने आपके ऊपर कब्ज़ा कर लिया है तो आपका जो अंदर वाला आपका जो ये पेन बॉडी है वो और दर्द चाहेगा। यू बिकम ए विक्टिम और अ परपिट्रेटर। आप इस समय एक कैदी की तरह भी हो जाएंगे। यू वांट टू इन्फ्लिक्ट पेन। अब आप और दर्द को अंदर लाना चाहेंगे। यू वांट टू सफ़र पेन। आप उस दर्द से खुद को परेशान करना चाहेंगे या दोनों से। देयर इज़ंट रियली मच डिफरेंस बिटवीन द टू। इन दोनों चीज़ों में कोई बहुत ज़्यादा दर्द नहीं है। दर्द को व्यक्त करना या दर्द से परेशान होना। यू आर नॉट कॉन्शियस ऑफ दिस। आपको इस चीज़ का पता भी नहीं चलेगा ऑफ कोर्स, एंड विल वेहेमेंटली क्लेम दैट यू डू नॉट वांट पेन। और आप कहने में तो यही कहोगे कि अब आपको और दर्द नहीं चाहिए है, लेकिन इंटरनली जस्ट ऐसा हो रहा है कि आपकी जो पेन बॉडी है वो और पेन को चाह रही होती है। जब आप बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे, अपने विचारों पर ध्यान देंगे और अपने बर्ताव पर ध्यान देंगे, तो आप ये समझ पाएंगे कि आपकी थिंकिंग और आपका बर्ताव इसी तरह का बन गया है कि आपके जीवन में ये जो दर्द है वो आपके लिए और दूसरों के लिए चलता रहे। इफ़ यू वर ट्रूली कॉन्शियस ऑफ इट। अगर आप पूरी तरह इस चीज़ के बारे में कॉन्शियस हैं, द पैटर्न वुड डिज़ॉल्व। तो ये पैटर्न जो है वो डिज़ॉल्व हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। फॉर टू वांट मोर पेन इज़, क्योंकि और दर्द की चाहना क्या एक पागलपन है। एंड नोबडी इज़ कॉन्शियसली इंसेन। और कोई भी अपनी जानकारी में पागल नहीं है। द पेन बॉडी विच इज़ द डार्क शेडो कास्ट बाय ईगो। जो दर्द वाला शरीर है वो हमारे अंदर जो ईगो है उसकी एक परछाई है। ये आपके जो चेतना के प्रकाश से डरती है। इट एक्चुअली अफ्रेड ऑफ लाइट ऑफ योर कॉन्शियसनेस। जब आप इसको जान लेते हैं, जब आप जागृति की अवस्था में आ जाते हैं, जब आप प्रकाशित हो जाते हैं, तो ये उस प्रकाश से जागृति से डरती है। इट इज़ अफ्रेड ऑफ बीइंग फाउंड आउट। ये अपने आप को पकड़वाने से डरती है। इट्स सर्वाइवल डिपेंड अपॉन योर कॉन्शियसनेस, अनकॉन्शियस आइडेंटिफिकेशन विद इट। ये इसका जो बचना है वो तब तक है जब तक ये आपके संज्ञान में नहीं आता है, और एज वेल एज ऑन योर अनकॉन्शियस फियर ऑफ फेसिंग द पेन दैट लिव्स इन यू। ये और जब तक आपके अंदर जो एक अनजाना भय
रहता है कि आप इस दर्द को फेस ना करना पड़े। ये चीज़ आपके अंदर जब तक रहेगी, मतलब कि आपको उस डर से भी खुद को मुक्त करना है और इस चीज़ को अंडरस्टैंड भी करना है कि ये अंदर जो भी हो रहा है वो हमारे मन का किया हुआ है। असल में तो ये कुछ है ही नहीं। ठीक है, जब आप इस चीज़ को जान लेंगे तभी आप पेन से बाहर आ सकते हैं। लेकिन अगर आप इसका सामना नहीं करते हैं, इफ़ यू डोंट ब्रिंग द लाइट ऑफ योर कॉन्शियसनेस इनटू इट, अगर आप अपने चेतना का प्रकाश इसके ऊपर नहीं लेके आते हैं, तो आप दोबारा से उसी चीज़ को जीने पर मजबूर हो जाते हैं, उसी दर्द को महसूस करने को पर मजबूर हो जाते हैं। द पेन बॉडी में सीम टू यू लाइक अ डेंजरस मॉन्स्टर दैट यू कैन नॉट बियर और टू लुक। दर्द वाला शरीर ऐसा आपके लिए हो सकता है, उस खतरनाक राक्षस की तरह, जिसको आप देखना भी महसूस नहीं पसंद नहीं करते, बर्दाश्त कर सकते, जिसको देखना भी नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं। बट आई अश्योर यू दैट इट इज़ एन इनसब्सटेंशियल फैंटम। लेकिन मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि ऐसा है जिसका अपना कोई भी अस्तित्व नहीं है। ये एक भुलावा है, फैंटम है, दैट कैन नॉट प्रिवेल अगेंस्ट द पावर ऑफ योर प्रेजेंस। ये आपकी, जब आप खुद के स्वरूप में आ जाते हैं तो ये नहीं रह सकता, ये एकदम से गायब हो जाता है। Some spiritual teachings state that all pain is ultimately an illusion. कुछ जो स्पिरिचुअल टीचिंग्स हैं वो ये कहती हैं कि सारा जो दर्द है वो एक भ्रम है, एंड वास्तविकता में ये सत्य भी है। द क्वेश्चन इज़, लेकिन प्रश्न उठता है कि क्या आपके लिए ये सच है? अ मियर बिलीफ डजंट मेक इट ट्रू। सिर्फ एक विश्वास मात्र इसको सच नहीं बनाता। डू यू वॉन्ट टू एक्सपीरियंस पेन फॉर द रेस्ट ऑफ लाइफ एंड कीप सेइंग दैट इट इज़ एन इल्यूज़न? क्या आप ऐसे दर्द को अपने पूरे जीवन भर महसूस करना चाहेंगे इस विश्वास के साथ में, और कहते रहेंगे कि ये एक भ्रम है, भ्रम है, भ्रम है? डज दैट फ्री फ्रॉम यू पेन? इस विश्वास के साथ में क्या या आप इस दर्द से मुक्ति पा सकते हैं? इस सिर्फ कहने मात्र से आप मुक्ति पा सकते हैं? वॉट वी आर कंसर्न विद हेयर इज़ हाउ यू कैन रियलाइज दिस ट्रूथ। यहाँ हमारा तात्पर्य इन सब चीज़ों से ये है कि आप इस चीज़ को कैसे मानते हैं, सच को कैसे रियलाइज़ कर पाते हैं कि हाँ ये वाकई सच है। दैट इज़ मेक इट रियल इन योर ओन एक्सपीरियंस, मतलब कि आपके खुद के जो एक्सपीरियंस में, अनुभव में ये सत्य में होना चाहिए, ना कि सिर्फ कहने भर का। तो आप ये समझ पाएंगे तभी आप इससे फ्री हो पाएंगे, नहीं तो नहीं हो पाएंगे। सिर्फ कहने से नहीं होगा कि भ्रम है, भ्रम है। कैसे भ्रम है ये भी आपको समझना ज़रूरी है। सो द पेन बॉडी डजेंट वॉन्ट यू टू ऑब्जर्व इट डायरेक्टली एंड सी इट फॉर वॉट इट इज़। इसलिए जो दर्द वाला शरीर है वो आपको इसको अपने आप को देखने नहीं देगा। द मोमेंट यू ऑब्ज़र्व इट, जिस समय आप इसको ऑब्ज़र्व करना कर लेंगे तो आप इसकी ऊर्जा की फील्ड को अपने अंदर महसूस कर पाएंगे और आपका ध्यान उस तरफ पहुंचेगा। इसकी जो आइडेंटिटी है वो टूट जाएगी, इसका जो अस्तित्व है वो टूट जाएगा। आपकी दृष्टि जहाँ जहाँ जाती है उस चीज़ के बारे में अगर आप पूरी तरीके से जान जाते हैं कि ये भ्रम है या सत्य है, जहाँ आपको वो भ्रम का पता लग गया वो अपने आप समाप्त हो जाता है। हायर डायमेंशन ऑफ कॉन्शियसनेस हैज़ कम इन, और जिस पल आपने उसको जान लिया उस समय एक बहुत ही अच्छी ऊंचाई वाली चेतना आपके अंदर आ जाती है। मैं इसे प्रेजेंस कहता हूँ। यू आर नाउ द विटनेस और वॉचर ऑफ द पेन बॉडी। अब
आपकी आइडेंटिटी वो पेन बॉडी नहीं है, लेकिन अब आप दृष्टा हैं उस पेन बॉडी के। यानी अब आप अपने आप को देख सकते हैं, इस समय आप दृष्टा भाव में हैं। दिस मीन्स दैट इट कैन नॉट यूज़ यू एनी मोर बाई प्रिटेंडिंग टू बी यू। इसका मतलब ये है कि ये अब आपका यूज़ नहीं कर सकती है, जबकि ये दिखाकर कि आप ये दर्द का जो शरीर है ये आप ही हो। अब ये इसका जो कंट्रोल है आप पर से छूट जाता है। एंड इट कैन नो लॉन्गर रिप्लेनिश इटसेल्फ थ्रू यू। अब और अधिक समय तक आपके अंदर से ये अपने आप को कार्यान्वित नहीं करा सकती। यू हैव फाउंड योर ओन इनर मोस्ट स्ट्रेंथ। अब आप अपने अंदर सबसे अंदर की शक्ति को पा चुके हैं। यू हैव एक्सेस्ड द पावर ऑफ नाउ। अब आप अपने आज की शक्ति को तक पहुंच चुके हैं। इसके आगे का मैं नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करती हूँ। थैंक यू सो मच ऑल।